हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक गौतम, कोर्ट रीडर, बिहार सिविल कोर्ट। तो मैं आज आपके साथ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के इंटरव्यू के संबंध में बात करने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। मैं यहाँ टॉपिक डिस्कशन करूँगा और ये क्लर्क के जब इंटरव्यू होगा तो उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा कि इन जो टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो उसी टॉपिक से क्लर्क के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले अभी के जो इंटरव्यू है, जो शेड्यूल्ड इंटरव्यू हैं 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का, 3/6/2024 से 7/6/2024 तक का कोर्ट रीडर का, तो उसी के संबंध में डिस्कशन करते हैं कि क्या है। तो जैसा मेंशन है, आपके जो रिजल्ट आया है उसमें मेंशन है कि 3/6/2024 से लेके 7/6/2024 तक इंटरव्यू होगा अलग अलग ज़िलों में। तो ये इस इंटरव्यू का जो रिपोर्टिंग टाइम होगा तो उसमें 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे से इंटरव्यू शुरू होने की बात कही गई है। तो इसमें सबसे बात है कि आपको इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और इसके साथ भी एक सेल्फ अटेस्टेड, जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए जो आपके द्वारा साइन किया हो। सेल्फ अटेस्टेड का कंसर्न यही है कि सारे जो फ़ोटो कॉपी है उस पर आपके द्वारा साइन किया गया हो, और साथ में आपको 2 फोटोग्राफ हो जो गजटेड ऑफिसर से साइन कराया हो, वो फोटोग्राफर लेके जाने हैं 2। और एक अपने जो फॉर्म भरे थे उसका जो एप्लीकेशन का कॉपी है, जो फॉर्म उसमें निकला था आपका, जब भरे फॉर्म फिलअप किया गया था, उसी का एक कॉपी भी लेके जाना है। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या ड्रेस रहेगा, जो इंटरव्यू में है किस तरह का ड्रेस पहन के, बहुत सारे क्यूरी इस चीज़ के बच्चों के कि सर क्या ड्रेस पहन के जाएँ, किस तरह का पहन के जाएँ। तो इन जनरल है, इंटरव्यू है तो आप फॉर्मल ही पहन के जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सोबर कलर का फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जाइए, कोई इशू नहीं होगा। और वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ कल्चर यही रहता है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट का, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अगर जो फॉर्मल शर्ट पैंट हो तो पहन के जाएं, कोई इशू नहीं है। ये पहला मैटर है। लड़कियों के लिए सलवार सूट भी डिसेंट कलर का होना चाहिए, वो पहन के जाएं, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद तो आगे डिस्कशन करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कशन बोला कि 7 जज के बेंच रहेंगे, वो उनके द्वारा आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वो आपसे सवाल पूछेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कशन लिख रखा है, नोट डाउन कर रखा है कि क्या क्या, किस तरह से क्या क्या फील्ड रहेगा आपका, जिससे सवाल किए जाएंगे। तो शुरू में जो टॉपिक रहेगा वो पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूँ, और क्वेश्चन सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे ही ये बोल रहा हूँ। ये कोई मेरे पे डिपेंड तो है नहीं कि वो ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन लगभग इसी कंसर्न से, इसी फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई पर्सनली ना ले कि आपने ये बोला था और ये कोई पूछ दिया तो उस चीज़ की गारंटी कोई नहीं देता है। फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि किस फील्ड से आपको प्रिपरेशन एक्चुअल में करना है। उसके अलावा आप फ्री हैं कि कुछ भी किसी फील्ड से कुछ भी प्रिपेयर कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये प्रिपरेशन कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा इंटरव्यू फेस करने में। तो चांसेस होते हैं कि इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब 2-3 बार कई लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, कई बार हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जजेस द्वारा। तो बताया मैंने 7 जजेस का बेंच रहता है, कभी कभी 5 जजेज रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर 7 जज का बेंच रहता है। तो इसमें आपसे वही पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्या करते हैं। तो इस संबंध में आप अपना डिसीजन कीजिए, अपना जवाब दीजिएगा कि जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो जॉब करते रहे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको प्रिपरेशन करना होगा उस जॉब के संबंध में, डिटेल्स आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस डिपार्टमेंट के बारे में जो आपको जानकारी रखनी होगी कि जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी
रखिएगा। और साथ में कि वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं इसके बारे में भी तैयारी करना पड़ेगा कि क्या कारण हो कि वो जॉब छोड़ के आप ये जा रहे हैं। बहुत बच्चे 4200 में रहते हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो ये इशू है, तो मतलब ये क्वेश्चन आएंगे। तो साथ में उस जहाँ जॉब करते हैं उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए ये। और ये भी आगे जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका बर्थ प्लेस है उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि जो बर्थ प्लेस है वो उसके बारे में कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक नॉलेज, सॉरी जनरल नॉलेज है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। जो वहाँ की स्पेशल चीज़ें हैं तो उस बारे में, जैसे पटना उटना के हैं तो पटना के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। कोई भी जैसे बहुत डीप में क्वेश्चन जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है प्लेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट चीज़ है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में। जो ग्रेजुएशन से ऑनर्स हैं या कोई भी सब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, ऑनर्स नहीं है, बीटेक है, तो उसमें ये मत सोचिएगा कि बीटेक हैं तो वहाँ पे इंजीनियर नहीं रहते हैं या कुछ नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे इंजीनियर भी हो सकते हैं, उसमें कुछ तो हो मिल भी जाते हैं किसी किसी को। तो उस सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उस सब्जेक्ट के बारे में आप जो बेसिक चीज़ें वो जानकारी रखिएगा। खास करके जो ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे खासे नॉलेज वाले लोग होते हैं। हिस्ट्री और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले वो बहुत डीप में पूछ सकते हैं उसमें, तो उसका डिटेल रखिएगा। ये बहुत टफ नहीं होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब एक आइडिया रखना चाहिए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आए तो घबराहट नहीं हो। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है, और मैंने पहले ही बताया कि जो क्लर्क भी है तो उसको वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस बिहाफ पे, क्योंकि सेम चीज़ क्लर्क से भी पूछे जाएंगे, सेम तरह के फील्ड से क्लर्क से भी सेम तरह के टॉपिक से क्लर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इस वीडियो के हिसाब से क्लर्क भी प्रिपेयर करें, अगर जैसे एग्ज़ाम हो, इनका इंटरव्यू कंडक्ट हो, तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इससे। अगला है और जो क्वेश्चन रह सकता है कि वो हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ पटना मतलब बिहार, तो जो पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके बारे में उनके नाम याद रख लीजिएगा वो। और साथ में जिस जजशिप में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम के बारे में आप नॉलेज रखिएगा। अपने भी ज़िला के डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में और डीएम के बारे में नॉलेज रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। और लास्ट चीज़ है एक ट्रांसलेशन, किसी तरह के ट्रांसलेशन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। वो ज़्यादातर वो इवन क्लर्क में भी बहुत जितने इंटरव्यू हुए हैं सब में पूछे गए हैं। और कोर्ट रीडर में तो 100% जितने कैंडिडेट गए हैं उनसे एक ट्रांसलेशन पूछा गया है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये एक स्पेसिफिक है, ये तो आएगा ही, ये ट्रांसलेशन पूछा ही जाता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। तो यही सब है, और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन पूछेंगे। आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। बेसिक में यही बताया जाता है कि जॉब के बारे में और जॉब के प्रोफाइल के बारे में, और जो जॉब नहीं करते हैं उनको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर बच्चे जॉब ही करने वाले होते हैं जो क्वालिफाई किए हुए हैं, मैक्सिमम वही हैं। बहुत कम होते हैं जो जॉब नहीं करते, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब चाहे कहीं कहीं कुछ भी करते हैं, लेकिन करते हैं तो वही क्वालिफाई ज़्यादातर कर पाते हैं। मैं जब बैच में गया था अपने, तो वहाँ पे लगभग समझ लो कि 95% बच्चे ऐसे थे, एक दो बच्चे ही थे जो जॉब नहीं कर रहे थे, अदरवाइज सारे बच्चे ही जॉब करने वाले थे, कहीं ना कहीं जॉब में थे। इवन जितने बच्चों का यहाँ पे हुआ है उनमें भी एक ही मेरा दोस्त है प्रवीण, तो वो उस समय जॉब नहीं कर रहा था, चूँकि वो स्टेनोग्राफर के टीचिंग लाइन में था तो पढ़ा रहा था, लेकिन वो उस समय जॉब नहीं कर रहा था।
अदरवाइज सारे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे जितने थे, और कॉन्ट्रेक्चुअल पे कहीं से कुछ भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, चाहे बहुत सारे तो सचिवालय में थे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे बेल्ट्रॉन के थ्रू, तो सारे वैसे ही थे, जॉब करने वाले ही। मेरा एक्सपीरियंस रहेगा तो मेरे से पूछा गया था कि आप वहाँ, मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली से आप क्यों आना चाहते हैं, आ पाएंगे, यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो मैंने बताया था कि मेरा नेटिव प्लेस है और ना रहने का कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ घर पे, माँ बाप मेरे यहीं पे हैं। तो इसी कारण इवन लास्ट में उन्होंने पूछा था कि जज्बा है जॉब करने का, तो वो ही बोला था कि जज्बा यहाँ है। तो ठीक है, आप प्रिपरेशन कीजिए। आप जो क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ इधर उधर हुआ हो, प्रोफेशनल वीडियो, मतलब यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं अब बोलने वाला, तो इस वजह से उस चीज़ को मैनेज करके आप चलिएगा। जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो मैंने बता पाया हूँ। ये मैं बेसिक फील्ड के बारे में बताया हूँ कि क्या क्या फील्ड आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इन फील्ड की रहती है, इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उसको प्रिपरेशन कीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और उसके साथ बाकी सबके भी प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, एक हॉबी के बारे में भी था कि हॉबी भी तैयार कर लीजिएगा। ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन इन केस किसी का मूड कर जाए हॉबी के बारे में पूछने का क्या हॉबी है, तो हॉबी भी प्रिपेयर कीजिएगा उस चीज़ के लिए। मतलब अपने हॉबी के संबंध में कोई हॉबी रखिएगा और उसको प्रिपेयर कीजिएगा। ये जनरली नहीं पूछा जाता हॉबी, किसी से नहीं पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लेकिन हो सकता है कोई जज हो जो पूछ दें, या नए तरह के जज आए हैं तो वो उन्हें इंटरेस्ट हो ये सब चीज़ पूछने में, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो उनको इंटरेस्ट हो पूछने में, तो इसलिए हॉबी प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अभी टाइम है इसीलिए मैंने अभी वीडियो बना दिया। आप 10 दिन में प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। चलिए बाय।